दोस्तों, दरअसल सभी महिलाएं अपने पति की नज़रों में पत्नी व्रता बनकर रहना चाहती हैं। वह अपने पति के सामने यह साबित करना चाहती है कि मैं सेक्सी नहीं हूँ, मुझे इस चीज़ से कोई ख़ास मतलब नहीं है। अगर वो अपने पति को करने के लिए बोलेगी तो उसका लगेगा कि इसके अंदर तो बहुत आग है, यह मेरी मनमौजूदगी में पीछे से किसी और को अपना ठुकाई ऑपरेटर बनाती होगी। पति शक ना करे इसलिए उसको नखरे दिखाती हैं और अब गैर मर्द को अपना हसरतों का राजा मानने लगती है, अवैध संबंध बनाने लगती है। लेकिन गैर संबंधों का अंत तो हमेशा खौफनाक होता है। दोस्तों, राजस्थान की रहने वाली 30 साल की भूरी देवी का भी यही हाल था। भले ही उसके पति ने उसे 2 बच्चों की मां बना दिया था, लेकिन वह अपने पति की काम कला से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसको अपनी जवानी बर्बाद होती नजर आ रही थी। हो सकता था तो वह इस मामले में अपने पति से बात कर सकती थी, विगोरा का सहारा ले सकते थे, परंतु उसने अपने पड़ोस के रहने वाले सतीश कुमार को अपना सैया बना लिया और हर रोज़ उसके साथ मजे का आदान प्रदान करने लगी। सतीश का दोस्त विनोद यह जानता था कि उसने अभी अभी नए डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग की है। तो विनोद बोला, तू मेरे को अपना सच्चा दोस्त मानता है तो मेरी भी ज्वाइनिंग करवा दे। उसने यह बात भूरी देवी को बताई तो भूरी बोली, हम हैं तो क्या गम है, कल उसको भी अपने साथ ले आना, हम उसको पूरी जन्नत दिखा देंगे। दोस्तों, भूरी देवी का पति सिक्योरिटी की नौकरी करता था, तो वह रात को अपने दोनों आशिकों को अपने घर में बुला लेती थी और 2 महीने हो गए थे और घर पूरी तरह ठुकाई सेंटर में तब्दील हो चुका था। परंतु इस बात की जानकारी भूरी देवी के ससुर को पता लगी तो घर के गेट पे सोना शुरू कर दिया। भूरी देवी के ससुर ने यह बात अपने बेटे को तो नहीं बताई, लेकिन उसने दोनों ठुकाई ऑपरेटरों का घर में आना पूरी तरह से बंद कर दिया था। यह बात भूरी देवी को पता लगा तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपने दोनों आशिकों से कहा कि यह बुढ़ा अब में गड्डी हो चुका है, मेरे पति को कभी भी यह बात बता सकता है, इसलिए इसे रास्ते से हटाना होगा और मेरा पति मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। एक रात बूढ़ा ससुर खटिया डाल के सोया हुआ था और भूरी देवी ने अपने दोनों आशिकों को फ़ोन करके बुलाया और चाबी लेकर अनलॉक कर दिया। वह अंदर आए तो बूढ़े ने आने से विरोध किया तो डंडों से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी और दोनों ने एक एक बार उसका गेम बजाया और वहाँ से फरार हो गए। जिसके तुरंत बाद भूरी देवी ने अपने पति को फ़ोन किया कि घर में चोर घुस गए हैं। भूरी देवी का पति अपने साथ 2 दोस्तों को लेकर घर आया तो रास्ते में खटिया पे पिता की डेड बॉडी पड़ी थी और उसकी पत्नी वहाँ पे विलाप कर रही थी। तो भूरी देवी ने कहा कि मैंने पापा को बहुत मना किया, जाने दो, लेकिन पापा ने चोरों का बहुत विरोध किया तो उन्होंने पापा को डंडे मार मार कर मौत के घाट उतार दिया। मैंने ससुर जी को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। इसके बाद इस मामले में पुलिस की एंट्री हुई और भूरी देवी की बातों पर शक हुआ। पूछताछ की तो उसके बयानों में अंतर नजर आया। भूरी देवी को पुलिस ने 4 डंडे लगाए तो उसने सारी कहानी पुलिस को बता दी। इसके बाद पुलिस ने सतीश और विनोद दोनों को गिरफ्तार कर लिया और भूरी देवी को भी उनके साथ जेल भेज दिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की यह कहानी भली भांति आप समझ गए होंगे। दोस्तों, मैं उन सभी महिलाओं से अनुरोध करता हूं जिनका ठुकाई करने का मन ज़्यादा करता है तो वह मार्केट से वाइब्रेटर खरीद सकती हैं, सब्जियों को सहारा ले सकती हैं, नहीं तो भगवान ने उनको 10 उंगली दी हैं, किसी एक भी उंगली का सहारा ले सकती हैं, लेकिन ठुकाई ऑपरेटर नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इससे ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती हैं और लोगों की हत्या हो जाती है और बाद में पछतावा होता है। बस, धन्यवाद दोस्तों।